माँ दुर्गा समस्त ऋषियों से कहती हैं, हे भक्तगणों, जो भी मेरी इस कथा का श्रवण पूरे भक्ति भाव और ध्यान पूर्वक सुनेगा, उसके समस्त दुखों का नाश मैं स्वयं करूंगी। जो भी इस कथा का प्रचार प्रसार करेगा, उसके कोटि कोटि पापों का नाश होगा और उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। जय माता दी। दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वैदिक पंचांग के अनुसार नवरात्रि का पावन पर्व, यह पर्व जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा के लिए समर्पित है। इस दौरान देवी माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। साथ ही साथ माँ दुर्गा के निमित्त व्रत भी रखा जाता है। यदि कोई महापापी भी यह नवरात्रि का व्रत करता है तो वह निश्चित ही समस्त पापों से मुक्ति पा लेता है। इसमें कोई संशय ही नहीं। दोस्तों, देवी भागवत पुराण में नवरात्रि से जुड़ी महान व्रत कथा का वर्णन मिलता है। जो भी इस कथा को केवल एक बार भी ध्यान पूर्वक सुनता है, उसके कोटि कोटि पाप नष्ट होते हैं। माता रानी की कृपा से उसे धन धान्य पुत्र सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्य को नवरात्रि के व्रत की इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। जो भी इस पावन कथा को सुनता है और सुनाता है तथा इस कथा का प्रचार प्रसार करता है, उसका सदैव कल्याण होता है। तो आइए आपको सुनाते हैं नवरात्रि व्रत की महान कथा। एक समय की बात है, भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न होकर बैठे हुए थे। तभी देव ऋषि नारद अपने हाथ में वीणा लेकर कैलाश पर्वत पर उपस्थित होते हैं। देव ऋषि को देखकर महादेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उनसे कहते हैं, पधारिए देव ऋषि, आज किस प्रयोजन से कैलाश पर आपका आगमन हुआ है। तब नारद जी कहते हैं, नारायण नारायण, हे देवाधिदेव, अगर आप पूछ रहे हैं तो बताने की चेष्टा करता हूँ। हे प्रभु, मैं आपके पास नवरात्रि के व्रत का महत्व को सुनने के उद्देश्य से आया हूँ। यह व्रत क्यों रखा जाता है, इस व्रत को करने से कौन सा फल प्राप्त होता है, इस व्रत की विधि क्या है तथा इस व्रत के नियम क्या है, कृपया आप मुझे इन सब बातों का ज्ञान दीजिए प्रभु। महादेव कहते हैं, हे देवर्ष, आज आपने उत्तम प्रश्न किया है। आपके माध्यम से समस्त संसार को इस व्रत की महिमा के बारे में पता चलेगा, इसलिए आप ध्यान से सुनिए। आज मैं आपको इस व्रत का महात्म्य सुनाता हूँ तथा इस व्रत को करने के विधि और नियम भी बताता हूँ। किंतु उससे पहले मैं आपको नवरात्रि के व्रत की एक महान कथा सुनाता हूँ। जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है, उसके समस्त पापों का नाश होता है, उसकी दारिद्रता का भी नाश होता है। इसलिए आप इस कथा को ध्यान से पूरा सुनिए और इसका प्रचार प्रसार कीजिए। देव ऋषि कहते हैं, हे प्रभु, कृपया आप मुझसे वह कथा सुनाइए। मैं इस कथा को पूरे ध्यान पूर्वक सुनूंगा और इसका प्रचार प्रसार करूंगा। तब भगवान शिव जी देव ऋषि नारद जी को कथा सुनाने लगते हैं। हे देव ऋषि, पूर्व काल की बात है, कौशल देश में एक अत्यंत दीन दरिद्र धनहीन एवं विशाल कुटुंब वाला सुशील नाम का एक वैश्य रहता था। उस वैश्य की अनेक संतानें थीं जो कोई काम नहीं करती थीं और धन के अभाव से हमेशा दुखी रहा करती थी।
उसके पास करने के लिए भी कोई उद्योग नहीं था। रात्रि में जो भी खाने को मिल जाता वह वैश्य उसे अपनी संतानों को खिला देता था और जो कुछ भी बच जाता उसी से अपना पेट भर लेता था। पूरा परिवार दिन भर भूखा रहता था और केवल रात्रि को ही कुछ थोड़ा सा अन्न खा लिया करता था। इस प्रकार से वह वैश्य स्वयं भूखा रहकर दूसरों का काम करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। वह वैश्य स्वभाव से अत्यंत निर्मल और सज्जन था। वह धर्मपरायण, शांत, सदाचारी, सत्यवादी, क्रोध ना करने वाला, धैर्यवान और अभिमान रहित था। वह प्रतिदिन देवताओं और पितरों का पूजन करता था। अपने द्वार पर आए हुए अतिथियों की पूजा किया करता था और सभी को भोजन कराने के बाद जो भी बच जाता उसी से अपना गुजारा चला लिया करता था। कुछ समय बीतने के बाद एक विद्वान ब्राह्मण उस सुशील नाम के वैश्य के घर पर आया। सुशील ने ब्राह्मण को दान देकर उसका स्वागत सत्कार किया तथा उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करके अत्यंत व्याकुल होकर उस ब्राह्मण से इस प्रकार कहने लगा, हे ब्राह्मण देवता, यदि आप हमारे अतिथि धर्म से प्रसन्न हैं तो क्या हम आपसे कुछ पूछ सकते हैं? वह ब्राह्मण कहने लगा, हे महात्मा, आपकी चर्चा तो चारों तरफ है कि आप एक महान दानी हैं। आप अतिथियों का स्वागत प्रेम से करते हैं, इसी कारण से मैं आपके पास आया हूँ। कृपया आप संकोच ना करें, आपकी जो भी शंका हो पूछ लीजिए। तब वह वैश्य कहता है, हे ब्राह्मण देवता, कृपया कर आप मुझे बताइए कि मेरी दरिद्रता का नाश निश्चित रूप से कैसे हो सकता है। इस दरिद्रता के कारण मैं अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहा हूँ। हे ब्राह्मण देवता, मुझे धन की अभिलाषा नहीं है, किंतु मैं आपसे कोई ऐसा उपाय पूछ रहा हूँ जिससे मैं अपने कुटुंब का पालन पोषण करने के लिए समर्थ हो पाऊं। मेरे पुत्र और पुत्रियां भूख पीड़ित से होकर भोजन के लिए बहुत रोते हैं और मेरे घर में इतना भी अन्न नहीं रहता है कि मैं उन्हें मुट्ठी भर अन्न दे सकूं। उनका दुख मुझसे देखा नहीं जाता है। आज मैंने अपने रोते हुए बालकों को घर से निकाल दिया है और वे कहीं चले गए हैं, इसलिए मेरा हृदय शोक अग्नि में जल रहा है। धन के अभाव में मैं क्या करूं? मेरी पुत्री भी विवाह के योग्य हो गई है, किंतु उसका विवाह करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। कन्यादान का समय भी बीता जा रहा है। हे दयानिधान, आप तो विद्वान हैं, आप अवश्य ही मुझे कोई ऐसा तप, मंत्र, व्रत तथा उपाय बताइए जिससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण करने में समर्थ हो जाऊं। हे ब्राह्मण देव, कृपया आप अपने ज्ञान के बल से विचार करके मुझे कोई उपाय बताइए। इस प्रकार से उस वैश्य के द्वारा याचना करने पर उस ब्राह्मण ने बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक उस वैश्य से कहा कि हे वैश्य, मैं तुम्हारे दुख का कारण समझ चुका हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अवश्य ही उपाय बताता हूँ। तुम अब नवरात्रि के व्रत का अनुष्ठान करो। इसमें तुम भगवती की पूजा, हवन करो, देवी के मंत्रों का उच्चारण करो। इससे तुम्हारे सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे, तुम्हारी दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। नवरात्र नामक इस पवित्र तथा सुखदायक व्रत से बढ़कर इस पृथ्वी लोक पर अन्य कोई व्रत नहीं है। यह व्रत
सदा ज्ञान और मोक्ष देने वाला है, सुख तथा संतान की वृद्धि करने वाला है एवं शत्रुओं का पूर्ण रूप से विनाश करने वाला है। वनवास गमन के दौरान देवी माता सीता के वियोग में अत्यंत दुखी होकर भगवान श्री राम ने किष्किंधा पर्वत पर इस व्रत को किए थे। इसी व्रत के प्रभाव से उन्होंने महासागर पर सेतु की रचना करके रावण और उसके पुत्रों का संहार किया था और माता सीता को प्राप्त किया तथा महादेव कहते हैं, हे देव ऋषि, इस प्रकार से ब्राह्मण ने नवरात्र के व्रत का महत्व उस वैश्य को सुना दिए। उसे सुनकर वह वैश्य बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उस ब्राह्मण को अपना गुरु मान लिया और उससे देवी के मंत्र की दीक्षा ली। तत्पश्चात उस वैश्य ने अत्यंत भक्ति पूर्वक नवरात्रि में उस मंत्र का जाप किया और अनेक विधि तथा उपायों से मां भगवती का पूजन किया। इस प्रकार से उस वैश्य ने 9 वर्षों तक नवरात्रि के व्रत का अनुष्ठान किया। फिर 9वें वर्ष के अंत में अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि आने पर साक्षात माहेश्वरी ने उस वैश्य को दर्शन दिए और कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हारी भक्ति और पूजा से अत्यंत प्रसन्न हुई। तुम्हें जिस भी वर की कामना है निसंकोच होकर मांग लो। तुम्हें जो चाहिए वह मैं तुम्हें प्रदान करूंगी। साक्षात माँ दुर्गा को अपने सामने खड़ा हुआ देखकर उस वैश्य का अंग अंग कांपने लगा। उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। माँ दुर्गा के उस अद्भुत दिव्य स्वरूप को देखकर वह वैश्य हर्ष से उत्साहित होने लगा कि फिर उस वैश्य ने माता रानी को प्रणाम करके कहने लगा, हे माँ, मैं आपके दर्शन करके ही धन्य हो गया हूँ। माता, आपके दर्शन अत्यंत दुर्लभ हैं। आप तो सचमुच त्रिलोक सुंदरी, सर्वशक्तिमान, समस्त संसार की जननी हैं। मुझ जैसे साधारण भक्त को आपने दर्शन देकर बड़ा उपकार किए हैं। हे माँ, अब मेरे मन में कोई कामना नहीं है। आपके दर्शन से ही मेरे सारे दुख मिट गए हैं। माँ, केवल मुझ पर इतनी कृपा कीजिए कि मेरे पुत्र पुत्रियों को पर्याप्त भोजन प्राप्त हो, जिससे उन्हें नित्य भूखा ना सोना पड़े। सुशील की विनम्रता और उनकी भक्ति देखकर माँ दुर्गा ने मधुर मुस्कान के साथ कहने लगे, हे पुत्र, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति और तुम्हारे तप से अति प्रसन्न हूँ। तुम्हारी दरिद्रता का अब अंत होगा। तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा और तुम्हारे परिवार की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। तुम्हारे बच्चों को भी अच्छा भविष्य मिलेगा। तुम्हारी पुत्री का विवाह भी जल्द ही होगा। तुम्हारी पीढ़ियां सुख और समृद्धि से पूर्ण होगी। इतना कहकर देवी माँ अंतर ध्यान हो गई। उसी क्षण सुशील वैश्य का घर प्रकाश से भर गया और उसकी दरिद्रता समाप्त हो गई। देखते ही देखते उसके छोटे से घर की जगह एक विशाल महल खड़ा हो गया। उस महल में स्वर्ण मणियों और बहुमूल्य रत्नों का भंडार भर गया। उसकी सारी संतानें सुख और तृप्त हो गई। सुशील के पास अब न केवल अपने परिवार के लिए अन्न था, बल्कि वह दूसरों को भी मदद कर सकता। समय बीता और सुशील वैश्य की पुत्री का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। सुशील वैश्य ने अपनी भक्ति और श्रद्धा को भी कभी नहीं छोड़ा और माँ दुर्गा के प्रति आभार हमेशा व्यक्त करता रहा। उसका जीवन अब आनंद
और समृद्धि से भरपूर हो गया था। उसके परिवार ने भी माँ दुर्गा के प्रति भक्ति और समर्पण को अपनाया और वे सभी माँ के आशीर्वाद से सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। भगवान शिव जी कहते हैं, हे देव ऋषि, इस प्रकार से मैंने आपको नवरात्रि के व्रत की महान कथा सुनाई है। इस कथा को सुनने मात्र से ही नवरात्रि का व्रत सफल हो जाता है। पूरे नवरात्र भर उपवास करने में असमर्थ लोगों के लिए 3 दिन का उपवास भी यथोफल प्रदान करने वाला बताया गया है। भक्ति भाव से केवल सप्तमी, अष्टमी और नवमी इन 3 रात्रि में ही देवी की पूजा करने से भी सभी फल सुलभ हो जाते हैं। पूजन, हवन, कुमारी कन्या पूजन तथा ब्राह्मण भोजन इनको संपन्न करने से वह नवरात्र व्रत पूरा हो जाता है। इस पृथ्वी लोक में जितने भी प्रकार के व्रत एवं दान हैं, वे भी इस नवरात्र व्रत के तुल्य नहीं है, क्योंकि यह व्रत सदा धन धान्य प्रदान करने वाला, सुख तथा संतान की वृद्धि करने वाला, आयु तथा आरोग्य प्रदान करने वाला और स्वर्ग तथा मोक्ष देने वाला है। विद्या, धन अथवा पुत्र, इनमें से मनुष्य किसी की भी कामना करता हो, इसे इस सौभाग्य तथा कल्याणकारी व्रत का विधि पूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए। इस व्रत का अनुष्ठान करने से विद्या चाहने वाला मनुष्य समस्त विद्या प्राप्त कर लेता है और अपने राज्य से वंचित राजा फिर से अपना राज्य प्राप्त कर लेता है। पूर्व जन्म में जिन लोगों द्वारा यह उत्तम व्रत नहीं किया गया है, वे इस जन्म में रोगग्रस्त, दरिद्र तथा संतान रहित होते हैं। जो स्त्री बंध्या, विधवा अथवा धनहीन है, उसके विषय में यह अनुमान कर लेना चाहिए कि उसने अवश्य ही पूर्व जन्म में यह व्रत नहीं किया था। जिस मनुष्य ने दुख तथा संताप का नाश करने वाली, सिद्धियां देने वाली, जगत में सर्वश्रेष्ठ, शाश्वत तथा कल्याण स्वरूपनी भगवती की उपासना नहीं की, वह इस पृथ्वी तल पर सदा ही अनेक प्रकार के कष्टों से ग्रस्त, दरिद्र तथा शत्रुओं से पीड़ित रहता है। हे देव ऋषि, अब मैं आपको इस व्रत से जुड़े नियम बताता हूँ, इसे ध्यान से सुनिएगा। नवरात्रि के व्रत का आरंभ तब होता है जब मनुष्य दृढ़ निश्चय और शुद्ध हृदय से व्रत करने का संकल्प लेता है। यह संकल्प ही उस यात्रा का आरंभ है जो व्यक्ति को देवी दुर्गा की कृपा तक पहुंचाता है। जब कोई व्रती देवी दुर्गा की उपासना के लिए व्रत का संकल्प करता है, तो उसे अपना मन और शरीर शुद्ध रखना चाहिए। शुद्धता केवल बाहरी ही नहीं, बल्कि मन के आंतरिक पवित्रता भी आवश्यक है। यही कारण है कि व्रत का आरंभ संकल्प से होता है, जिससे व्यक्ति अपने आप को देवी दुर्गा के चरणों में समर्पित कर देता है। व्रत के दौरान भोजन का विशेष ध्यान रखा जाता है। केवल यही नहीं, अन्न ग्रहण करना चाहिए जो पवित्र हो, जो बिना तामसिक पदार्थों से बना हो। यदि कोई पूरे 9 दिनों तक उपवास कर सकता है तो यह श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन यदि शारीरिक कारणों से ऐसा संभव ना हो तो फलाहार या एक समय का भोजन ग्रहण किया जा सकता है। भोजन में सात्विकता होनी चाहिए, अर्थात प्याज, लहसुन और मांसाहार से दूर रहना चाहिए। संयम से जीवन जीना ही सच्ची उपासना है। और जब तुम देवी दुर्गा की आराधना करो तो उन्हें केवल
फूल, धूप और दीपक से नहीं, बल्कि अपने हृदय की भक्ति से अर्पित करो। देवी को लाल पुष्प विशेष प्रिय होते हैं, इसलिए उनकी पूजा में लाल फूल चढ़ाना उत्तम है। लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है अपने मन का संपूर्ण पूजा के समय अपने मन को देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों में से हर एक रूप के प्रति समर्पित करो। हर दिन एक रूप की पूजा करो और उसकी शक्ति का ध्यान करो। पूजा के साथ साथ उनकी महिमा का गुणगान करना, उनकी कहानियों को सुनना और सुनाना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। व्रत के इन दिनों में क्रोध, लोभ, मोह और द्वेष से दूर रहना चाहिए। यह समय है आत्म नियंत्रण और साधना का। अपने मन में सत्य, अहिंसा और संयम के नियमों का पालन करो। इस दौरान अपने शब्दों और कर्मों से किसी का दिल ना दुखाओ। यह व्रत केवल शरीर को कष्ट देने का नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का समय है। जितना अधिक तुम अपने मन और हृदय को पवित्र रखोगे, उतनी ही देवी दुर्गा की कृपा तुम पर बरसेगी। हे नारद, ध्यान भी इस व्रत का एक अभिन्न अंग है। देवी के मंत्रों का जाप करो और उसके स्वरूप का ध्यान करो। जब तुम ओम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करोगे तो वह शक्ति और साहस को उत्पन्न करेगा। ध्यान में बैठकर देवी के दिव्य रूप का चिंतन करो, उनकी महिमा को स्मरण करो, जिससे तुम्हारे भीतर भी नकारात्मकता दूर हो जाएगी और शांति का अनुभव होगा। जब नवरात्रि के अंतिम दिन आते हैं तो देवी की कृपा को पाने के लिए कन्याओं का पूजन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कन्याएं देवी का ही रूप मानी जाती है, इसलिए 9 कन्याओं को आमंत्रित करके उनकी सेवा करो, उन्हें भोजन कराओ, उनके पैर धोकर आशीर्वाद लो। यह पूजन तुम्हारी साधना को पूर्णता की ओर ले जाएगा। और हाँ, इस व्रत के दौरान तामसिक आहार से दूर रहना आवश्यक है। मांस, मदिरा और तामसिक वस्त्रों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। व्रती को एकदम सात्विक जीवन जीना चाहिए, जिससे उसकी साधना में कोई विघ्न ना हो सके। यह 9 दिन केवल तपस्या के दिन ही नहीं, यह आत्मिक जागरण के दिन है। भगवान शिव ने नारद जी को नवरात्रि के व्रत का महत्व समझाते हुए यह कहे, यह व्रत केवल सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही नहीं, बल्कि आत्मा की उन्नति के लिए भी है। जो श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत का पालन करता है, वह देवी दुर्गा की कृपा से सारे कष्टों से मुक्त हो जाता है। उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। इसलिए हे नारद, जो भी इस व्रत का संकल्प ले, उसे तन, मन और आत्मा की पूर्ण पवित्रता के साथ इस साधना को करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान शिव जी ने नारद जी को नवरात्रि का महत्व और कथा सुनाई। आपको यह कथा कैसी लगी, कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय मां दुर्गे अवश्य लिखें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को धन्यवाद। जय माता दी।